आदिकाल में एक अग्निपिंड था, गरम, तेजस्वी, अस्थिर। यह पृथ्वी थी, नवजात, अनजान, अंधेरे में तैर रही थी। ज्वालामुखी गरजते थे, लावा बहता था, एक अराजक नृत्य, जैसे कि कुछ नया बनने वाला हो। यह एक भयानक दृश्य था, शक्ति का प्रदर्शन। जीवन की कोई संभावना नहीं थी, केवल उग्र शक्ति का क्रोध। समय बीतता गया, पृथ्वी ठंडी होने लगी, अराजकता कम होने लगी। एक नई सुबह की प्रतीक्षा थी। देवताओं ने देखा, उन्होंने पृथ्वी की पीड़ा को महसूस किया। उन्होंने सोचा कि अब कुछ करना होगा। शक्तिशाली वायु देवता ने अपनी सांस ली, तूफान शांत हुए, ज्वालामुखी शांत हुए, पृथ्वी ने एक राहत की सांस ली। जल देवता ने अपनी कृपा बरसाई, बारिश हुई, नदियां बनी, समुद्र भर गए। पृथ्वी का चेहरा बदल गया। यह अब सूना नहीं था, यह सुंदरता से भर गया था। पृथ्वी तैयार थी जीवन के लिए। देवताओं ने अपनी शक्ति का संचार किया। हरी घास उगाई, ऊंचे पेड़ खड़े हो गए, रंगीन फूल खिले, पृथ्वी जीवंत हो उठी, जानवर आ गए। हवा में पंछी चहचहाने लगे, जंगल जानवरों से गूंज उठे, समुद्र जीवन से भर गया, पृथ्वी खुशी और प्यार से भर गई। समय बीतता गया, जीवन फला फूला। फिर आया मनुष्य, बुद्धिमान, जिज्ञासु, शक्तिशाली। पृथ्वी ने उन्हें खुशी से अपनाया। उसने उन्हें उपहार दिए, उसने उन्हें घर दिया, लेकिन लालच ने जड़ें जमा ली। मनुष्य ने पृथ्वी का शोषण करना शुरू कर दिया। उन्होंने पेड़ काटे, उन्होंने जानवरों का शिकार किया, उन्होंने पृथ्वी को गंदा कर दिया। पृथ्वी ने फुसफुसाया, रुक जाओ, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुना। सेक्शन 5, द ट्रायल्स बिगिन, नेचर्स फ्यूरी अनलीश्ड। पृथ्वी दुखी थी, वह गुस्से में आ गई। तूफान आए, बाढ़ आई, भूकंप आया। प्रकृति अपना गुस्सा दिखा रही थी। यह एक चेतावनी थी, जागो। लेकिन मनुष्य बड़े थे, वे अपनी लालच में अंधे हो गए थे। उन्होंने पृथ्वी की चीखें नहीं सुनी, उन्होंने उसके दर्द को महसूस नहीं किया। विनाश नजदीक था। सेक्शन 6, इकोज ऑफ फियर, ह्यूमैनिटीज क्राई फॉर हेल्प। मुसीबत आ गई, जीवन नष्ट हो गया, मनुष्य डर गया। उसने मदद के लिए पुकारा, उसने देवताओं से प्रार्थना की, हमें बचा लो। उनकी चीख गूंज उठी। क्या देवता सुनेंगे? क्या वे फिर से मदद करेंगे? क्या वे पृथ्वी और उसके बच्चों को बचाएंगे? अनिश्चितता का साया छा गया। सेक्शन 7, द पावर ऑफ डिवोशन, सीकिंग सॉलेस इन फेथ। मनुष्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार किया, उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने उपवास किया, उन्होंने क्षमा मांगी, उन्होंने भगवान की भक्ति की। यह हृदय परिवर्तन था, सच्चा और गहरा। उनकी प्रार्थनाओं में ईमानदारी थी, उनकी भक्ति में आशा थी। सेक्शन 8, अर्थ्स फाइनल विस्पर, अ प्रॉमिस अमिड्स द रूइंस। पृथ्वी ने सुना, उसने अपने बच्चों के पश्चाताप को महसूस किया, उसने माफ कर दिया, उसने फुसफुसाया, मैं तुम्हें एक और मौका देती हूं। यह एक नई शुरुआत का वादा था, प्यार और शांति का वादा। प्रकृति का गुस्सा शांत हो गया, शांति लौट आई, लेकिन सबक सीखा गया था। सेक्शन 9, द इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्पेक्ट, अ लेसन लर्न्ड। मनुष्य ने सम्मान करना सीखा, उन्होंने प्रकृति के साथ प्यार से रहना सीखा, उन्होंने पृथ्वी की रक्षा करना सीखा, उन्होंने समझा कि उनका जीवन पृथ्वी पर निर्भर करता है। यह एक नई शुरुआत थी, जिम्मेदारी की शुरुआत, शुक्रगुजार होने की शुरुआत। सेक्शन 10, अ लेगेसी ऑफ हार्मनी, लिविंग इन ग्रैटिट्यूड। आज हम उस कहानी को याद करते हैं, हम पृथ्वी की फुसफुसाहट को सुनते हैं, हम उसकी चेतावनियों को याद रखते हैं, हम उसकी सुंदरता का सम्मान करते हैं, हम उसकी रक्षा करते हैं। यह हमारा कर्तव्य है, यह हमारी जिम्मेदारी है। आइए हम पृथ्वी के साथ प्यार से रहें, आइए हम शुक्रगुजार होकर जिएं, आइए हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया बनाएं।